पहले हमने प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत पढ़ाया, फिर मैंने कानूनी अधिकारों का सिद्धांत पढ़ाया और आज हम क्या पढ़ा रहे हैं? ऐतिहासिक या रूढ़िवादी अधिकारों का सिद्धांत पढ़ा रहे हैं। और चूंकि मैंने प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत में हमने कहा कि अधिकार जो है किसकी देन है? प्रकृति की देन है। किसकी देन है? अधिकार किससे हमको मिलता है? प्रकृति से मिलती है। और जो चीजें प्रकृति से मिलती है वो क्या होती है? असीमित होती है। क्या होती है? असीमित होती है। और उसके जस्ट विपरीत आया कानूनी अधिकारों का सिद्धांत। उसका जस्ट उल्टा आया। कौन आया सिद्धांत? कानूनी अधिकारों का सिद्धांत। और कानूनी अधिकारों के सिद्धांत के वाले ये बोलते हैं कि अधिकार किसकी देन है? राज्य की देन है। किसकी देन है? राज्य की देन है। और ये राज्य कानून बनाकर व्यक्तियों को अधिकार देता है। क्या करता है? कानून बनाकर व्यक्तियों को अधिकार देता है। और कानून बनाता है और न्यायालय के द्वारा बनता है। तो जिस कानून को न्यायालय वैध, जिस अधिकार को न्यायालय वैध घोषित करता है वही अधिकार राज्य व्यक्तियों को मिलता है। और जो अधिकार उसको न्यायालय वैध घोषित करता है वह व्यक्तियों को नहीं मिलता है। तो जो कानूनी अधिकार वाले थे वो चूंकि बनाया हुआ था, विनिर्मित था, तो व्यक्तियों के राज्य के द्वारा बनाया गया था, इसलिए वो क्या है? सीमित है, असीमित नहीं। जो बनाया जाता है वो सीमित हो जाता है। उसका दायरा क्या होता है? सीमित हो जाता है। फिर हमने उसके उल्टा जस्ट आया ऐतिहासिक या रूढ़िवादी का सिद्धांत। ऐतिहासिक या रूढ़िवादी का यह प्राकृतिक अधिकारों के जस्ट उल्टा था। यह भी विपरीत था। प्रक्रिया स्वरूप आया और इसने कहा अधिकार कहाँ का देन है? किससे देन है? इतिहास का देन है। और इतिहास किस पर आधारित होती है? इतिहास रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित होते हैं। ऐसे अधिकार जो रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित नहीं होते हैं वह अधिकार नहीं। ऐसे अधिकार जो रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित नहीं होता है वह अधिकार नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो चीजें इतिहास से जुड़ी है ऐसे अन्य नाम से भी जान सकते हैं। इसे रूढ़िवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको रूढ़िवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके जो प्रमुख समर्थक थे, अनुदारवादी थे, वो कौन थे? इंग्लैंड के अनुदारवादी बर्क है। कौन है? ये कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के थे, अनुदारवादी थे। इसके ऐतिहासिक और रूढ़िवादी अधिकारों सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे। और इसने कहा कि फ्रांसीसी क्रांतियों की आलोचना किया और इंग्लैंड के 1688 के गौरवपूर्ण क्रांति का जो है प्रशंसा किया। और उसने कह दिया कि जो फ्रांसीसी क्रांति में 3 नारा था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा दिया गया था। और ये फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ये वर्ग कहते हैं कि यह केवल एक स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व एक अमूर्त है, निराकार है, इसका कोई स्वरूप नहीं है। और इंग्लैंड के 1688 के गौरवपूर्ण क्रांति का प्रशंसा करते हैं, जबकि फ्रांसीसी क्रांति का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। और इस प्रकार के ऐतिहासिक और रूढ़िवादी अधिकारों के सिद्धांत जो बताता है कि ठीक है ये रीति रिवाज और परंपरा पर आधारित है, लेकिन सब चीजें रीति रिवाज और परंपरा पर आधारित अगर व्यक्ति अधिकार दे देंगे तो माने नहीं रखेगा। इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। ठीक है, तो ये है आपका ऐतिहासिक या रूढ़िवादी सिद्धांत। ठीक है, अब हम इसके आगे वाला सिद्धांत पढ़ेंगे और बच्चों के साथ